हिपैटोबिलियरी सिस्टम, लीवर से रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि पता चल जाए एग्जैक्ट पोजीशन बॉडी में लीवर का कहाँ होता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहे हो, हमारी बॉडी में एक ही लीवर होता है, ऊपर वाले ने एक ही लीवर दिया है। ये आपको जो ऑर्गन दिख रहा है दिस इज लीवर, है ना। तो लीवर आपका अपर एब्डोमेन में होता है, राइट अपर एब्डोमेन में। अगर हम लोग एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो हम लोग कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जस्ट आपके रिब्स के नीचे राइट साइड में, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो लीवर एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। लीवर को सिक्रीट करना है बाइल जूस, और बाइल जूस का काम है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में जाके फूड का डाइजेशन कराना। इसीलिए हम लोग कहते हैं अगर किसी का लीवर खराब हो तो उसका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। लेकिन डाइजेशन एक बहुत दूर की चीज है और ढेर सारे साइन एंड सिम्टम्स और पहले आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक आउटलाइन बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा लीवर है। लीवर आपका सिक्रीट करेगा बाइल, जो कि टेम्पररली गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। तुम लोगों ने सुना होगा गॉल ब्लैडर में लोगों के स्टोन हो जाता है और गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। ये चीज आपकी रिलीज हो जाती है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में। यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टमक आया होगा और फिर इंटेस्टाइन शुरू हुई होगी, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर आपका लीवर है। लीवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस, और ये बाइल जूस थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया और पल्सेटाइल वे में सिक्रीट हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम। ये डिओडनम है, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। और बाइल जूस का काम है फैट एब्जॉर्प्शन का। बाइल जूस हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्प्शन या फैट डाइजेशन। बाइल जूस हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, फैट या लिपिड, है ना, जो हम लोग तली भुनी चीज खाते हैं उसके डाइजेशन को स्टार्ट करवाता है बाइल जूस। तो हम लोग कहते हैं प्राइमरीली लिवर इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। लिवर इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, हम लोग भूल जाते हैं जॉन्डिस और अनीमिया के चक्कर में कि लीवर का मेन काम क्या था। लीवर का मेन काम था जो डाइट में हम लोग फैटी चीजें खा लेते हैं, लिपिड खा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं, उसको लीवर बाइल जूस की हेल्प से इमल्सिफिकेशन कराए, मतलब एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन या ब्रेकडाउन को स्टार्ट करे। तो कुल मिला के इस तरीके से हम लोगों ने हिपैटोबिलियरी लीवर देख लिया है और हिपैटोबिलियरी सिस्टम देख लिया है। लीवर ने बाइल एक्सक्रीट किया, बाइल आपका गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर हुआ बाइल जूस। उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में रिलीज हो गया, जहां पे पैनक्रियाटिक जूस के साथ आपका क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस के साथ फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा। जहां तक केवल बाइल जूस की बात है, बाइल जूस का काम है फैट डाइजेशन का। ठीक है, बाइल जूस का एक काम और है, बाइल जूस में एक्सेस बिलिरुबिन एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल से, बॉडी से बाहर, राइट। तो हम लोग कहते हैं बाइल जूस के दो पर्पज हैं। बाइल जूस एक तो आपका डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट करेगा, और इसी बाइल जूस के साथ बॉडी एक्सक्रीट कर देती है बिलिरुबिन। बॉडी एक्सक्रीट्स आउट बिलिरुबिन। ठीक है, आगे चल के आप लोग देखोगे जो स्टूल्स का कलर होता है वो येलो होता है। येलो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बिलिरुबिन चेंज हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में, स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है,
तो स्टूल क्यों येलो होते हैं? क्योंकि स्टर्कोबिलिनोजन में, और ये बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। ठीक है। यूरिन क्यों येलो होता है? क्योंकि यूरोबिलिनोजन होता है उसमें, वो भी बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल लिवर की एनाटॉमी देखी है और मेन फंक्शन देखा है जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं। दिक्कत की बात ये है, हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, लिवर से जॉन्डिस होगा, ब्लीडिंग होगा, एडिमा होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि लिवर डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिवर इज डाइजेशन। आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। बॉडी में लिवर का काम क्या है? फंक्शंस ऑफ लिवर। हम लोग फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि फंक्शन सब गिनाने पे आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर लिखेंगे सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर कुछ चीजें बनाता है, अगर लिवर खराब होने लगेगा तो सबसे पहले उसके सिंथेटिक फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज होंगे। ठीक है। हम लोग कहेंगे इफ liver gets affected, first of all synthetic functions get affected या compromised। synthetic functions get compromised। अब देख लेते हैं सिंथेटिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो जब भी सिंथेसिस की बात करेंगे, अभी बाइल जूस को पीछे कर दो, सबसे पहले हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। लिवर का काम है यूरिया बनाना, किडनी का काम है केवल इस यूरिया को एक्सक्रीट करना। जैसे किडनी की बीमारी होगी तो यूरिया बढ़ जाएगा, लिवर की बीमारी होगी तो अमोनिया बढ़ जाएगा। ठीक है। यूरिया बनेगा कैसे? यूरिया बनेगा अमोनिया से। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जो बॉडी में हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो एंड प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। अमोनिया आपका बन जाता है यूरिया, और यूरिया चला जाता है किडनी के पास, और किडनी से ये एक्सक्रीट हो जाता है। अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो यूरिया बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि फिर किडनी से एक्सक्रीशन ना हो शायद। किडनी प्रॉब्लम में यूरिया बढ़ जाएगा। लेकिन लिवर ने इस अमोनिया को यूरिया में बनाया था, अगर लिवर की प्रॉब्लम होगी तो अमोनिया बढ़ जाएगा। ठीक है। अमोनिया का बढ़ जाना और डेंजरस है। ठीक है। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये सब तुम लोग समझते हो। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यूरिया साइकिल के थ्रू जो अमोनिया होता है बॉडी में, वो कम टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है यूरिया में। यहाँ पे यूरिया साइकिल होता है। ठीक है। तो पहला फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया, फ्रॉम अमोनिया। तो इसका मतलब है अगर किसी पेशेंट में लिवर की प्रॉब्लम हुई तो ये अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन 200 माइक्रोमोल से ज्यादा हो जाएगा। और अगर अमोनिया जरूरत से ज्यादा हो गया, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। हम लोग कहते हैं हिपैटिक एनकेफेलोपैथी जैसे पेशेंट में कुछ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे। सीजर आ सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकता है, डल हो सकता है, कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इन लिवर डिसऑर्डर्स अगर लिवर अपना काम नहीं करेगा या लिवर मान लो फेल होने लगा तो अमोनिया ब्लड में इंक्रीज होगा, है ना। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यूरिया नहीं बन रहा है, तो अमोनिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ये अमोनिया पहुंचेगा ब्रेन के पास और ब्रेन के लिए टॉक्सिक है। आगे चल के होगा हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। हिपैटिक इनकेफेलोपैथी मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग अब प्रॉपर नहीं होगी। एग्जाम्पल, पेशेंट को हो सकता है कोमा हो, पेशेंट को हो सकता है दौरे आने लगे, फिट्स हो। अभी क्योंकि फंक्शंस ऑफ लिवर बेसिक देख रहे हैं तो केवल एक अप्रोच देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लो किसी में लिवर फेलियर है, एक्यूट लिवर फेलियर है, तो लिवर ने अपना ये जो काम बहुत तेजी से करता था अब नहीं कर पाएगा, अमोनिया बढ़ा होगा, राइट।
तो लीवर फेलियर के केस में, एक्यूट लीवर फेलियर के केस में हम लोग अमोनिया का भी लेवल कराते हैं। तो जो पहला फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया, और प्रोटीन अगर हम लोग खाते हैं तो आगे चल के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट से अमोनिया बनता है, अमोनिया यूरिया में चेंज होता है और किडनी एक्सक्रीट कर देती है। इसीलिए कुछ लीवर डिसऑर्डर्स में अगर लीवर फेलियर है तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे पेशेंट को, अगर हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो तो डाइट में, लीवर डिसऑर्डर में फैट वैसे भी नहीं देते, प्रोटीन भी कम कर देते हैं, पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पे ले लेते हैं। आइए दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, सेकेंड फंक्शन ऑफ लीवर। सिंथेटिक फंक्शन में बी की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, CF। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर synthesized by liver except फैक्टर 8, राइट। फैक्टर 8 जिसकी कमी से हीमोफीलिया होता है उसको लिवर सिंथेसाइज नहीं करता, इसको ब्लड वेसल सिंथेसाइज करती है, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम। ठीक है, तो ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एक्सेप्ट फैक्टर 8। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के की मदद से बनते हैं लिवर में ही, और उनका कंसंट्रेशन अगर लिवर खराब होता है तो सबसे पहले कम होता है। यहाँ पे हम कहते हैं फैक्टर 2, 7, 9, 10 आर फॉर्म्ड बाय, मतलब लिवर ही बनाएगा लेकिन इसके लिए विटामिन के की जरूरत पड़ेगी, आर फॉर्म्ड बाय लिवर विद हेल्प ऑफ विटामिन के। ऐसा नहीं कि बाकी फैक्टर्स को लीवर बनाएगा नहीं, विद हेल्प ऑफ विटामिन के। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं देयरफॉर नोन एज विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। तो अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो इसका उल्टा होगा ब्लीडिंग। ठीक है, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं देयरफॉर इन लिवर डिसऑर्डर्स clotting factors decrease and therefore bleeding manifestations increase, manifestations increase। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे। अगर किसी का लिवर खराब है तो हम लोगों ने देख लिया, एक तो अमोनिया बॉडी में बढ़ जा रहा है, और अमोनिया आपका ब्रेन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में हिपैटिक इनकेफेलोपैथी होगा। हिपैटिक मतलब लिवर, इनकेफेलोपैथिक मतलब फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। पेशेंट का ब्रेन नहीं खराब था, लिवर खराब है, लिवर की वजह से ब्रेन इफेक्टेड है, हम लोग कह देते हैं हिपैटिक इनकेफेलोपैथी। आगे चल के और डिस्कशन करेंगे, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बस जान लेते हैं रेलेवेंस क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लॉटिंग फैक्टर्स, सारे 13 जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं एक्सेप्ट फैक्टर 8 सबको लिवर बनाता है। 2, 7, 9, 10 इन्हीं 13 में से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको विटामिन के की मदद से लिवर बनाता है, बनाता लिवर ही है। और यही क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले कम होते हैं, और हम लोग देखते हैं पेशेंट में ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। चलिए थर्ड की बात करते हैं, थर्ड सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिख लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। बॉडी में इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, ठीक है, और बॉडी में ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो लीवर आपका मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, हम लोग कहते हैं मेनली एल्ब्यूमिन। लिवर इज प्राइमरी ऑर्गन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मेनली एल्ब्यूमिन, राइट। एल्ब्यूमिन जो हमारी बॉडी में होता है इसको लिवर ही सिंथेसाइज करता है, लेकिन एल्ब्यूमिन
तुरंत नहीं कम होगा। एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ काफी ज्यादा होती है। अगर आज लीवर खराब हुआ है तो हो सकता है अमोनिया बढ़ जाए, हो सकता है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आ जाए, लेकिन उसी दिन उसका एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा, क्योंकि लीवर इतना सिंथेसाइज किया होता है कि जो भी एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज हुई है वो ब्लड में करीब 1-2 महीने आराम से अपना लेवल मेंटेन कर लेगा। तो हम लोग कहते हैं लिवर ने ही मेन प्रोटीन सिंथेसाइज की एल्ब्यूमिन, देयरफॉर इन लिवर डिसऑर्डर्स एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। अब ये एल्ब्यूमिन ना भी नापो तो पेशेंट के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम से बता सकते हो। तो हम लोग कहते हैं ब्लड में जो मेन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है। मान लो ये ब्लड वेसल है, ये आपकी मेन प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन को बना रहे हैं ब्लैक से, ठीक है। और इन्हीं एल्ब्यूमिन का ब्लड वेसल के अंदर एक काम होता है, वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करना। वाटर को इस तरीके से ये पकड़े रहते हैं, एक प्रेशर होता है इनके और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, हम लोग कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका जो हमने रेड से बनाया है, दिस इज ब्लड वेसल, ठीक है। और ये आपका जो ब्लैक से बना हुआ है ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन। और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर किसी की बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो वाटर ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं एल्ब्यूमिन होल्ड्स वाटर, एल्ब्यूमिन होल्ड्स वाटर मॉलिक्यूल, कहाँ पे, इनसाइड ब्लड वेसल, बाई अ प्रेशर, बाई अ फोर्स known as oncotic pressure, known as oncotic pressure। तो इसका मतलब अगर एल्ब्यूमिन कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ब्लड वेसल से ये वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएंगे। पानी अगर ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा किसी न किसी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, हम लोग कहेंगे पेशेंट को स्वेलिंग आ रही है। अक्सर ये स्वेलिंग पेट से स्टार्ट होती है, हम लोग कहते हैं एसाइटिस। अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग कहते हैं देयरफॉर इफ एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस, अगर एल्ब्यूमिन, इफ लिवर डिसऑर्डर देन एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस, आगे चल के एल्ब्यूमिन कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो वाटर लीक कर जाएगा, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, देयरफॉर वाटर लीक्स आउट ऑफ ब्लड वेसल, कहीं ना कहीं तो जाएगा, है ना। तो पेशेंट स्वेलिंग की कंप्लेन करेगा, राइट, देयरफॉर स्वेलिंग। और ये स्वेलिंग स्टार्ट होती है पेट से, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे एसाइटिस। एक और डायग्राम बना लेते हैं जहां से आप लोग बेहतर रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर एल्ब्यूमिन कम हो गया, एक एल्ब्यूमिन, दो एल्ब्यूमिन, चलिए इन्होंने एक वाटर पकड़ लिया, एक वाटर यहाँ, बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको कौन होल्ड करेगा। तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में जाते हैं, हम लोग कहते हैं वाटर लीक्स आउट। और इसी की वजह से पेशेंट में स्वेलिंग मिलेगा, और जब आप एग्जामिन करोगे तो आप कह देते हो पेशेंट में एडिमा प्रेजेंट है, स्वेलिंग ओवर बॉडी डिफरेंट प्लेसेस में, दैट इज हम लोग कहते हैं एडिमा। बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा सिंथेटिक फंक्शन पढ़ लिया कि लिवर आपका एल्ब्यूमिन बनाता है, एल्ब्यूमिन बॉडी की मेन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड किए रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी मेंटेन होता है। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल, अब ऑन्कोटिक प्रेशर या फोर्स बचा नहीं तो वाटर मॉलिक्यूल लीक आउट कर जाएंगे, हम लोग कहते हैं शरीर पे सूजन मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही, आइए फोर्थ फंक्शन देख लेते हैं, सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, डी,
सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का मेन काम है फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। दूसरा काम है बाइल जूस से लिवर एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। जैसे आपकी किडनी होती है, बॉडी से यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड ये सब रिलीज कर देती है, क्रिएटिनिन। उसी तरीके से लिवर भी आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, जो एक्स्ट्रा बिलीरूबिन होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बाइल बाइल excretes excess बिलीरूबिन, ठीक है। बिलीरूबिन ये बाहर निकल जाता है, कुछ आपके स्टूल में बाहर निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टर्को बिलिनोजन, कुछ आपके यूरिन में बाहर निकल जाते हैं, हम लोग कह देते हैं यूरो बिलिनोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टूल और यूरिन दोनों आपके येलोइश होते हैं, इन्हीं दोनों पिगमेंट की वजह से। क्या पता अगर लिवर एक्सक्रीट ना कर पाए बिलिरूबिन, तो बिलिरूबिन ही बढ़ जाए, पूरी बॉडी येलो हो जाए, बॉडी, हम लोग कह देते हैं पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, ठीक है। तो लिवर का रिश्ता जॉन्डिस से भी है, लिवर का रिश्ता डाइजेशन से भी है, लिवर का रिश्ता ब्लड क्लॉटिंग से भी है, लिवर का रिश्ता प्रोटीन से भी है, लिवर का रिश्ता अमोनिया और यूरिया से भी है। तो अभी चल के हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ज्यादा कॉमनली लिवर के पेशेंट्स जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, पीलिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, इक्टरस के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी जॉन्डिस की बात और करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस में कुछ बाइल एसिड्स होते हैं, वो फैट डाइजेशन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराते हैं। और बाइल का काम है कॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन को बॉडी से बाहर निकालना। अगर बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो बॉडी में ये चीज इकट्ठा हो जाएगी, हम लोग कहते हैं बॉडी येलो हो जाएगी, पीली हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस है। स्टूल और यूरिन में बाइल के थ्रू ये चीज गट में गया और स्टूल में ये चीज स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में निकल गया, कुछ चीज वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और यूरिन में निकल जाती है स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग एक फंक्शन की और बात करेंगे। डी, चारों फंक्शंस हो गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस। या मान लीजिए लिवर का काम है दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में कोई भी सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देना, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग जैसे जो भी ड्रग्स लेते हैं, अगर वो परसिस्टेंटली बॉडी में पड़ी रहेंगी तो आगे चल के टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगी। इंसान कोई पॉइजन ले लिया, तो पॉइजन अगर बॉडी में उसी फॉर्म में रह गया, लिवर ने उसको डिटॉक्सिफाई नहीं किया, तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल ले लें, सबसे प्यारा एग्जाम्पल एल्कोहल, ठीक है। तो लिवर एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करके नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है। अगर कोई बहुत बड़ा एल्कोहलिक है, तो लिवर डिटॉक्सिफाई करते करते थक जाता है, खुद ही डैमेज होने लगता है, खुद ही लिवर में चेंज आने लगते हैं, हम लोग कहते हैं लिवर दारू पीने से खराब हो जाता है, पेशेंट को एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गई। तो अगर किसी पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिक इंटेक है, एल्कोहल इंटेक, इसकी वजह से लिवर खराब हो सकता है, तुम लोगों को पता है लिवर डैमेज, और इसी को हम लोग कह देते हैं नोन एज एल्कोहलिक लिवर डिजीज, एल्कोहलिक लिवर डिजीज। आगे चल के इस डिजीज को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, है ना। अब आइए देख लेते हैं कुछ आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस। थर्ड, मेटाबॉलिक फंक्शंस, ढेर सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं। अगर हम लोग कहें लिवर स्टोर करता है, लिवर स्टोर्स ग्लाइकोजन,
स्टोरेज की बात करें तो मेनली हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आगे चल के ब्रेक करेगा, ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। तो जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं, मान लो सो रहे हैं, उस समय भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लीवर आपका ग्लूकोज भी सप्लाई करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको स्टोर कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो लीवर ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब देयरफॉर इन लिवर डिसऑर्डर्स ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए, हम लोग कह देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को हम लोग कुछ खिला देंगे। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लिवर स्टोर्स आयरन, आयरन इन फॉर्म ऑफ फेरिटिन। फेरिटिन के फॉर्म में लिवर आयरन स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर लिवर में फेरिटिन का स्टोर कम हो गया, मतलब बॉडी में आयरन कम हो गया, पेशेंट को क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है। आयरन का काम है खून बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये फेरिटिन डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब बॉडी में एनफ आयरन नहीं है, तभी तो स्टोर नहीं हुआ, पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है। तो अगर किसी की बॉडी में फेरिटिन कम है, फेरिटिन कम है, इसका मतलब देयरफॉर आयरन भी कम है। इसका मतलब ऐसे लोगों में आयरन, अगर अनीमिया है तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया का एक ये भी मार्कर है। चलो ठीक है, फेरिटिन कम है, मैंने अनीमिया की तरफ ले लिया। कुछ लोगों में फेरिटिन ज्यादा हो जाएगा, फेरिटिन इन्फेक्शन में भी ज्यादा हो जाता है, तो मैं कहूँ एक्सेस आयरन डिपोजिशन इन लीवर। तो एक्सेस में कोई भी चीज टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लीवर डैमेज होने लगेगा। इसका मतलब लीवर आपका आयरन स्टोर तो कर ले रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहा है, लिवर डैमेज होने लगेगा। हम लोग इस कंडीशन को कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, फेरिटिन काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। लीवर केवल ग्लूकोज और आयरन नहीं, बॉडी के सारे विटामिन को लीवर ही स्टोर करता है। तो अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब विटामिन वगैरह स्टोर नहीं होगा, है ना? तो ऐसे पेशेंट में हमें मल्टी विटामिन वगैरह देने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं, लिवर ऑल्सो स्टोर्स कॉपर। लिवर ऑल्सो स्टोर्स कॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ से रिलीज भी करना होता है, जब बॉडी के सेल्स को जरूरत पड़े तो कॉपर रिलीज भी करना होता है। कॉपर डिफरेंट एंजाइम का को एंजाइम या पार्ट होता है। लेकिन कभी कभी एक्सेस, जैसे वहां आयरन एक्सेस हो गया था, वैसे कभी कभी समटाइम्स लिवर डैमेज occurs ड्यू टू एक्सेस आयरन, एक्सेस कॉपर। ठीक है, एक्सेस कॉपर, हम लोग कह देते हैं इसी कंडीशन को विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज। ठीक है, आगे चल के विल्सन्स डिजीज भी पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिवर स्टोर्स ऑल दी विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको विटामिन ए की भी प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन डी भी कम हो सकता है। राइट, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिवर ऑल्सो स्टोर्स majority of vitamins and minerals and other minerals। दो तीन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं। इसका मतलब अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें विटामिन ए डिफिशियंसी के भी साइन मिले, वाइट डॉट स्पॉट मिले, दिखने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है अंधा ही हो जाए। ठीक है, आइए जो अभी पढ़े हैं इसको भी रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल लिवर डिजीज की तरफ चलते हैं। अगर कोई आपके पास लीवर का पेशेंट मिला है तो एक चीज उससे जरूर पूछोगे, भाई पीते हो कि नहीं? पीने का मतलब ये नहीं कि पानी पीता है, एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल लेना है,
ठीक है, गर्ल हो या बॉय हो, पहले बॉय ज्यादा पीते थे, आजकल गर्ल्स ज्यादा पीती हैं। तो अल्कोहल और लिवर का बड़ा पुराना रिश्ता है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात भी किया है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ठीक है। अगर पेशेंट नहीं भी बताएगा, मान लो पीता रहा हो, लिवर खराब हो गया है और आके कह रहा है कि हम पिए कभी नहीं है, तो भी आप लोग इन्वेस्टिगेट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, नहीं ये तो लिवर खराब हुआ है, पी रहे होंगे। अब ये नहीं कि अगर 1 साल पहले पिया होगा तो उसकी बॉडी से अल्कोहल निकलेगा। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं, कुछ मार्कर्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में बढ़े हुए होते हैं, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, जो केवल फंक्शंस पढ़े हैं, ताकि आगे चल के हम लोग इन्हीं फंक्शन के बेसिस पे लिवर डिजीज को और अच्छे से इवेलुएट करें। हम लोगों ने कहा लिवर आपका राइट साइड होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, और ये आपका हिपैटोबिलियरी सिस्टम है। बाइल जूस जो सिक्रीट करता है लिवर, उसका मेन काम डाइजेशन है। दूसरा काम है बाइल जूस एक्सक्रीशन का भी एक जरिया है, यहाँ से बिलिरुबिन आपका एक्सक्रीट हो जाता है। बिलिरुबिन अगर एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, इंसान को जॉन्डिस होगा, इक्ट्रस होगा, पीलिया होगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लिवर है, लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया और इसने डाइजेशन कराया। थोड़ी देर के लिए बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल जूस आपका मेनली हेल्प करता है डाइजेशन में, और लिवर आपका प्राइमरीली एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। बाइल जूस की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, और दूसरी चीज है बॉडी से बिलिरुबिन के भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, बिलिरुबिन बॉडी में 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो जैसे किडनी से यूरिया क्रिएटिनिन एक्सक्रीट होता है, वैसे लिवर से आपका क्या एक्सक्रीट होता है, बिलिरुबिन। फंक्शन ऑफ लिवर में हम लोगों ने सबसे पहले कहा, हम लोग उनकी बात करेंगे मेनली जो लिवर आपका बनाता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल है, लिवर अल्कोहल नहीं बनाता, उसको बिगाड़ता है, डिटॉक्सिफाई करता है। बॉडी के कुछ चीजों को लिवर ही बनाता है, जैसे यूरिया लिवर बनाता है। यूरिया कैसे बनाता है, यूरिया अमोनिया से बनाता है। अमोनिया कहाँ से आया बॉडी में, जब प्रोटीन हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट होता है अमोनिया, विच इज वेरी टॉक्सिक। और मेनली ये टॉक्सिक होता है आपके ब्रेन के लिए। तो लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देना, यूरिया फिर बॉडी से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। फिर हम लोग कहते हैं अगर ये अमोनिया बॉडी में ज्यादा रहेगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगा। हिपैटिक इनकेफेलोपैथी, पेशेंट में हो सकता है कोमा हो, अनकॉन्शियसनेस हो, लिथार्जिक हो, इरिटेबल हो, डल हो, दौरे आए, फिट्स एक्सेट्रा। फिर हम लोग कह रहे हैं लिवर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर आपका खराब हो जाए, कम हो जाए, तो आगे चल के पेशेंट में क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, है ना। तो लिवर की बीमारी में इंसान कभी कभी इतना ब्लीड करता है कि ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं लिवर का काम है प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करना, मेनली एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम ये होता है ब्लड में, एक मेन काम ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्लड वेसल के अंदर ही होल्ड करना। ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको एल्ब्यूमिन आपका पकड़े रहता है बाय हेल्प ऑफ अ फोर्स नोन एज ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर किसी की बॉडी में एल्ब्यूमिन कम हो गया, केवल 2 एल्ब्यूमिन दिखाया मैंने, तो वाटर आपका लीक कर जाता है ब्लड वेसल से बाहर। वेसल से बाहर वाटर चला जाएगा तो पेशेंट में कंप्लेन होगी स्वेलिंग की, दैट इज एडिमा। इसके अलावा हम लोगों ने कह दिया बाइल जूस एक तो फैट डाइजेशन किया था, दूसरा बॉडी से बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करेगा। बिलिरुबिन यही स्टूल्स में एक्सक्रीट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजेन, और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजेन, है ना। तो हम लोग कहते हैं इसीलिए स्टूल और यूरिन येलोइस होते हैं। लेकिन अगर इधर एक्सक्रीट ना हो, बिलिरुबिन आपका लिवर या बॉडी में ही रह जाए, तो ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा, इंसान की बॉडी येलो हो जाएगी, है ना, स्किन येलो हो जाएंगी, आईज येलो हो जाएंगी, हम लोग कहते हैं जॉन्डिस। इसके अलावा लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको
नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में तोड़ देना या कन्वर्ट कर देना, एग्जाम्पल अल्कोहल। लेकिन अगर कोई बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल पी रहा हो तो एक लीवर की भी लिमिट है कि इतना डिटॉक्सिफिकेशन करना है उसे, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा और ये टॉक्सिक सब्सटेंस है तो लीवर को भी डैमेज करेगा। तो हम लोग देखेंगे एल्कोहलिक्स में एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाती है, सिर्रोसिस हो जाती है और आगे चल के लिवर फेलियर और लिवर कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस में मैंने कहा एक्सेस ग्लूकोज को लिवर स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में और जब जरूरत होगी तो बॉडी में रिलीज करेगा। इसीलिए जब हम लोग खाना नहीं भी खाते हैं तो भी बॉडी में 70 से ज्यादा ग्लूकोज मेंटेन होता है। लिवर स्टोर करता है आयरन को फेरिटिन के फॉर्म में, अगर फेरिटिन कभी ज्यादा हो गया तो लिवर इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हीमोक्रोमेटोसिस, लिवर फेलियर भी हो सकता है। लिवर कॉपर को भी स्टोर करता है, अगर कॉपर ज्यादा हो गया तो विल्सन्स डिजीज। इसके अलावा लिवर सारे विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करता है, तो विटामिन डिफिशियंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। चैट सेक्शन आई।